आपका कहना है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रवादी थे? देखो, पहला क्वेश्चन है कि क्या अंबेडकर जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया था? तो उत्तर यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका कोई बहुत निर्णायक स्तर की नहीं दिखती। लेकिन दूसरा बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है, वो ये कि भारत की आज़ादी का मतलब क्या? भारतीयों की आज़ादी। और भारतीयों के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसको गुलाम अंग्रेजों ने नहीं बनाया था। अंग्रेजों के द्वारा भारत को जीतकर अपने अधीन कर लिए जाने के पहले भी वो गुलाम ही थे। वो तो अछूत थे, शूद्र, शूद्र में भी पंचम, अंत्यज, अनटचेबल, इस स्तर पर थे। उन लोगों की स्वतंत्रता, उनके लिए समानता, उनके लिए गरिमा, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले को हम स्वतंत्रता के सैनिक के रूप में कैसे नहीं याद करेंगे? और तीसरी बात, जब भारत का संविधान बन रहा था, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि हम सब के सब अलग अलग वॉरिंग कैंप से आए हुए हैं, लेकिन हमें सबको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सहमति विकसित करना पड़ेगा। इसी से संविधान बनेगा और यह संविधान बना पाना ही हमारे राष्ट्रवादी होने का प्रमाण होगा। और सबसे रोचक और अंतिम पॉइंट, हैदराबाद का निजाम चाहता था कि वो अपने क्षेत्र के रहने वाले दलित समाज के लोगों को अपने पक्ष में कर ले। मुस्लिम और दलित की आबादी को मिलाकर वो एक साइजेबल नंबर जुटाना चाहता था और उनके बल पर अपनी स्वतंत्रता चाहता था। और इसके लिए दलित समाज के लोगों को उसने ऑफर किया कि हम आपको बड़े पैमाने पर भूखंड देंगे। गरीब लोगों को भूमि यदि कोई ऑफर कर रहा है तो बहुत बड़ा ऑफर था। और उस समय हिंदुस्तान के दलितों के मसीहाई नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को एड्रेस करते हुए कहा था कि यह एक ट्रैप है। हम भारत में रहकर भारत के अंदर होने वाले शोषण के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, किंतु भारत के विरुद्ध जाकर नहीं। वो जो भारत के विरुद्ध है, हम उसके विरुद्ध हैं। तो अंबेडकर ने भारत की एकता और भारत के अंदर अन्याय के लिए लड़ाई, इन दोनों मोर्चाओं को एक साथ स्वीकार किया था। यह अंबेडकर के राष्ट्रवाद का प्रमाण है।